स्वागत है आप सभी का। हम आज की वीडियो के अंदर एक इंफ्रा क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंफ्रा क्लास का नाम है मेटाथीरिया। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बेसिकली मैमल्स को दो सब क्लासेस के अंदर बांटा गया है। ठीक है, एक जो सब क्लास थी वो कौन सी थी? प्रोटोथीरिया, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। और एक क्लास जो है, सब क्लास जो है वो कौन सी है? दैट इज थीरिया। और ये जो थीरिया सब क्लास है, दो सब क्लासेस है। एक सब क्लास कौन सी? प्रोटोथीरिया। और दूसरी जो सब क्लास है वो कौन सी? थीरिया। ये जो सब क्लास थीरिया है इसको तीन इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, पेंटोथीरिया जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब सारे के सारे मेंबर्स इसके विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए इसको तो हम डिस्कस करेंगे नहीं। और बचती है दो इंफ्रा क्लासेस, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ओके, आज के वीडियो के अंदर हम इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया है इनको हम मार्सुपियल्स कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इनको मार्सुपियल्स क्यों कहते हैं। मार्सुपियल्स या पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो फीमेल्स होती है उनमें एक एब्डोमिनल पाउच पाया जाता है, यानी कि उधर वाला जो भाग होता है उसके ऊपर एक पाउच होता है, एक थैला होता है, और उस थैले को हम क्या बोल देते हैं? मार्सुपियम कह देते हैं। ओके, और प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी, ये जो जंतु होते हैं वो अपने यंग वंस को, अपने नवजातों को इस पाउच में रखते हैं। क्योंकि इनके उधर के ऊपर फीमेल्स के अंदर पाउच होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पाउच्ड मैमल्स कहते हैं या मार्सुपियल्स कहते हैं। ओके, अच्छा याद रखना कि प्रोटोथीरिया के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स थी दैट वर विदाउट निपल्स। यहां पर मेमोरी ग्लैंड्स स्तनधारियों के अंदर, राइट, ये जो मेमल ग्लैंड्स है स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या पाई जाती है? निपल्स पाई जाती है। और ये जो निपल्स होती है वो पूरे के पूरे कहां पर? मार्सुपियम में क्या होती है? स्थित होती है। मतलब मान लीजिए कि ये शरीर है और इस शरीर के ऊपर ये थैला है। शरीर के ऊपर क्या है? थैला है। तो ये थैले में क्या रखते हैं? पाउच के अंदर किसको रखते हैं? जीवों को रखते हैं, अपने नवजातों को रखते हैं। तो इस पूरे के पूरे मार्सुपियम के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? निपल्स प्रेजेंट होती है। और जिसकी वजह से जो नवजात होगा वो शरीर के बाहर मां से क्या ले पाएगा? न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर विथ निपल्स। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर निपल्स होती है और ये मार्सुपियम में क्या होती है? स्थित होती है। और मार्सुपियम में जो बच्चा होगा वो इससे पोषण लेगा। इनकी विशेषता है मेटाथीरियंस की कि इनके अंदर दो वेजाइना यानी कि दो योनि और दो यूट्रस पाए जाते हैं। दो योनि और दो यूट्रस पाए जाते हैं। किसमें? मादा के अंदर। और मेल जो होता है नर, उसके अंदर एक बाइफिड। बाइफिड का मतलब होता है आगे से शाखित, राइट, आगे से शाखित पेनिस पाया जाता है, शीर्ष पाया जाता है। तो इनके अंदर कैसा पाया जाता है? बाइफिड पेनिस पाया जाता है। अच्छा, वैसे तो इनके अंदर ट्रू प्लेसेंटा तो होता ही नहीं है, वास्तविक प्लेसेंटा तो है ही नहीं। इनके अंदर यॉर्कसेक प्लेसेंटा, यॉर्कसेक प्लेसेंटा या फॉल्स प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। तो दे हैव यॉर्कसेक और फॉल्स प्लेसेंटा, लेकिन इनके अंदर ट्रू जो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है वो नहीं पाया जाता है। साथ ही इनके अंदर ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोसम, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली रचना होती है आधुनिक मैमल्स के अंदर, वो कॉर्पस कैलोसम यहां पर एब्सेंट है। लेकिन कर्ण पल्लव यहां पर उपस्थित है। आपने देखा था कि प्रोटोथीरियंस के अंदर कर्ण पल्लव नहीं था, यानी कि जो ईयर पिन्ना था वो नहीं था, लेकिन यहां पर कर्ण पल्लव, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो है वो उपस्थित होता है। और साथ ही ईयर के अंदर, कान के अंदर जो कॉक्लिया होती है वो भी क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित होती है। आपने देखा था प्रोटोथीरियंस के अंदर कॉक्लिया कम कुंडलित थी, यहां पर कॉक्लिया जो है वो क्या होती है? मोर कॉइल्ड होती है। और वृषण बाह्य उदरीय होते हैं। आपने प्रोटोथीरियन में देखा था वृषण उदरीय थे, यहां पर वृषण बाह्य उदरीय होते हैं। मींस आई वांट टू से टेस्टिस आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। इनमें दांत एक बार आते हैं। तो ये सब कैसे हो गए? एक बार दंती, मोनोफाइडोंट होते हैं। लेकिन इनके अंदर ध्यान रखें कि जो कृंतक दांत होते हैं, इंसिजर दांत जो होते हैं, वो ऊपरी जबड़े के अंदर और निचले जबड़े के अंदर समान नहीं होते हैं। ओके, और ये जो मेटाथीरियंस है या मार्सुपियल्स है या पाउच्ड मैमल जो है, इनके दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। वो देखिए, सबसे पहला तो एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा? मैक्रोपस है। ये जो मैक्रोपस होता है इसको हम लोग कंगारू भी कहते हैं। और विश्व भर के अंदर आप जानते हो कंगारू का देश
कौन सा है, तो डेट इज नॉन एज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, कंगारू पाए जाते हैं। और कंगारुओं की एक बहुत विशेषता है कि इनके अंदर सोल्टेटेरियन लोकोमोशन होता है, मतलब जो इनके अंदर गमन होता है वो जंपिंग मैनर के अंदर होता है। याद रखना, कंगारू जो है वो कूद कूद कर चलता है। सोल्टेटोरियन या जिसको कि कूद कूद कर चलने वाला जो गमन है वो होता है, तो साल्टेटोरियन लोकोमोशन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा, एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और वो है डाइडेल्फीज, राइट, या डाइडेल्फस कहते हैं या डाइडेल्फीज कहते हैं। ये जो डाइडेल्फीज है इसको आप ओपोसम भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल ओपोसम। और जैसे मैक्रोपस तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता था, तो ये जो डाइडेल्फिस है या जो ओपोसम है ये साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डाइडेल्फिस या जो ओपोसम है इसका जो गर्भकाल होता है वो सबसे छोटा होता है। इट इज हैविंग द शॉर्टेस्ट जेस्टेशन पीरियड, और इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, 12 से 13 दिन का। ओके, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोगों ने एक सब क्लास थीरिया की एक इंफ्रा क्लास को आज डिस्कस किया जिसका कि नाम था मेटाथीरिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रा क्लास है क्लास सब क्लास थीरिया की जिसका कि नाम है यूथीरिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूथीरिया जो इंफ्रा क्लास है उसको और उससे रिलेटेड जो 16 ऑर्डर्स हैं उसके उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग मी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।